हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं हूं रोहित आरब और आप मेरे साथ पढ़ेंगे EEE सेकेंड। तो एज यू ऑल नो गाइस कि हम लोग EEE सेकेंड का चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया है आज सुबह ही मॉर्निंग में। तो इसीलिए आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 की जो क्लास स्टार्ट होगी वो तो एक्चुअली कल से ही स्टार्ट होगी, लेकिन आज मैं आपका 5 से 7 मिनट का एक डेमो लेकर के आया हूँ कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 ख़त्म किया है आज ही। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 का एक डेमो लेकर के आया हूँ कि हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्या, क्योंकि कई बार अपनी लेक्चर्स में क्लासेस में बोला है कि हमने चैप्टर नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे EEE सेकेंड का। तो अगर ये चैप्टर नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो कुछ तो इसका इम्पोर्टेंस होगा ही ना। तो बस इसका वो जो इम्पोर्टेंस है वही मैं आपको आज बेसिकली थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, जो कि मैक्सिमम 5 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी बच्चों। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है बच्चे, चैप्टर नंबर 3 डाल दिया है बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ये आपका है चैप्टर नंबर 4। एक्चुअली ये पिछले साल तक चैप्टर नंबर 3 होता था ना, इसलिए चैप्टर नंबर 3 डाल दिया मैंने। एक्चुअली ये क्या है आपका, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सब्जेक्ट का नाम है बच्चों EEE सेकेंड, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकेंड, पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 6 सेमेस्टर में है। आप लोग ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं, आप सबको ये बातें पहले से ही पता हैं। इसकी हम लोगों ने ऑलरेडी 16 क्लासेस कर ली हैं, 16 क्लासेस कर चुके हैं। ये एक डेमो है और 17वीं क्लास कल को होगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अपने सारे दोस्तों को शेयर किया करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस को ज्वाइन करें और क्लासेस से सीखें, क्योंकि EEE का इससे बेटर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गारंटी है। ठीक है, देखिए वैसे तो ये EEE सेकेंड का सबसे मुश्किल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशंस। इट मीन्स टू से कि इंटरनल वायरिंग इंस्टॉलेशंस में लगने वाले मटेरियल्स, लगने वाली सामग्री और उनका एक लिस्ट तैयार करना, एक कॉस्टिंग बनाना कि हमारा जो है कितने कितने रुपए का खर्चा आएगा किसी भी इंटरनल वायरिंग एस्टिमेशन में। इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर वे, एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करना, एक प्रॉपर एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार करना, ये हम सीखेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 यानी कि इस चैप्टर में। तो बच्चों इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपका डेमो क्लास है मैंने लिख दिया है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक को मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या, और फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके थ्योरी टॉपिक हैं, थ्योरी टॉपिक है बच्चों, ये सारे के सारे आपके थ्योरी टॉपिक हैं। और फिर ये लास्ट में मैं न्यूमेरिकल के स्टेप सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल को किन किन स्टेप्स में सोल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंटरनल वायरिंग का। क्या होगा, देखिए चैप्टर का नाम ही इंटरनल वायरिंग है, तो सबसे पहला टॉपिक है इंटरनल वायरिंग इंट्रोडक्शन, कि इंटरनल वायरिंग का परिचय, इंटरनल वायरिंग होती क्या है। तो इंटरनल वायरिंग वो वायरिंग होती है जो बिल्डिंग्स के अंदर किसी लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट या सॉकेट पॉइंट को सप्लाई देने की व्यवस्था की जाती है, उसको हम इंटरनल वायरिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो इंटरनल वायरिंग के जो प्रकार हैं ना, वो 4 प्रकार की होती है बेसिकली। एक होती है बैटन वायरिंग, एक होती है कंड्यूट वायरिंग, एक होती है केसिंग केपिंग वायरिंग, एक होती है लेड शीथड वायरिंग। अब ये बैटन वायरिंग क्या होती है, बैटन वायरिंग का सबसे पुराना और सबसे परंपरागत तरीका है। सबसे पहले वायरिंग जो थी बच्चों वो आपकी लकड़ी की पट्टी पर की जाती थी। लकड़ी की पट्टी होती थी सीधी सीधी, उस पर वायर इस तरीके से क्लिप से कस के वायर लेके जाते थे। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं या फिर किसी सरकारी कॉलोनी में रहते हैं तो आपके घर में मे भी ऐसा पॉसिबल है कि बटन वायरिंग कर रखी हो, अगर वो कॉलोनी बहुत पुरानी है तो, या फिर कोई बहुत पुरानी कॉलेज की बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी बटन वायरिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बटन वायरिंग का यूज़ लगभग ख़त्म ही कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। दूसरी वायरिंग है आपकी कॉन्ड्यूट वायरिंग। कॉन्ड्यूट वायरिंग ऑलरेडी आज भी मोस्ट पॉपुलर टाइप है वायरिंग का
परमानेंट वायरिंग को यूज़ करने का कंड्यूट वायरिंग द मोस्ट पॉपुलर टाइप है। इसमें करते क्या है बच्चों, इसमें दीवार के अंदर से नलियाँ लगाते हैं, दीवार के बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, मोस्टली तो हम अंदर ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो दीवारों के अंदर आप सबके घर में भी शायद इस टाइप की ही फिटिंग की गई होगी कि उसमें दीवार के अंदर नलियाँ लगा रखी होंगी और आपको कोई भी वायर घर में नहीं दिखता होगा। इस प्रकार की वायरिंग को कहा जाता है कंड्यूट वायरिंग। दो प्रकार की होती है बच्चे, एक होती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, एक होती है कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग का मतलब रहता है दीवार के ऊपर की जाने वाली वायरिंग और कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग का मतलब रहता है दीवार के अंदर की जाने वाली वायरिंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रही हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कैसा लग रहा है क्लास, और साथ ही साथ अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद होती है हमारी केसिंग केपिंग वायरिंग। देखिए केसिंग केपिंग वायरिंग क्या होती है। केसिंग केपिंग वायरिंग वायरिंग का एक ऐसा प्रकार है बच्चे जिसमें होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि कभी कभी बाहर जो है पट्टी लगी होती है आपके घर में, लाइक अगर दीवारों के अंदर वायरिंग नहीं की गई है तो बाहर प्लास्टिक की एक रेक्टेंगुलर पट्टी लगा देते हैं, बस उसी को केसिंग और केपिंग कहा जाता है। केसिंग मतलब जिसके कवर करेंगे और केपिंग जिसको पहले दीवार में इंस्टॉल किया जाएगा। तो इस प्रकार के वायरिंग को केसिंग केपिंग कहा जाता है। ये भी काफ़ी पॉपुलर तरीका है वायरिंग करने का यदि हमने इंटरनल वायरिंग नहीं की है तो। ओवरऑल अगर हमने कंड्यूट वायरिंग नहीं की तो दूसरे नंबर पे इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन पहले नंबर पे हमेशा किसको मिलता है, किसको मिलता है, कंड्यूट वायरिंग को मिलता है। क्लियर। लेड सीथेड वायरिंग जो होते हैं बच्चे, लेड सीथेड वायरिंग में होता क्या है कि लेड सीथेड वायरिंग में, और इसको हम क्लीट वायरिंग भी कह सकते हैं। क्लीट वायरिंग एक प्रकार होता है क्लीट वायरिंग। इसमें बस नॉर्मली वायर को ऐसे ले गए और गुट्टी से ठोक देते हैं। और लेड सीथेड वायरिंग में क्या होता है, लेड सीथेड वायरिंग में एक स्पेशल प्रकार का केबल यूज़ किया जाता है जिसमें हमारे लेड की कोटिंग रहती है, उसको कहा जाता है बच्चों लेड सीथेड वायरिंग। ओके जी, वेरी गुड, समझ में आ रहा है सब, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से लाइक ठोको एकदम और बाकी लोगों से शेयर करो। अगला टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको बोलते हैं भीतरी वितरण व्यवस्था। ये भीतरी वितरण व्यवस्था क्या होती है, ये भीतरी वितरण व्यवस्था होती है मेरे प्यारे बच्चों कि हम कनेक्शन को दो प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम से, जो कि लगभग 99% घरों में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है हमारा ट्री सिस्टम, जिसमें केवल 2 तार ले जाते हैं और सबको सप्लाई बांट देते हैं, उसको कहा जाता है ट्री सिस्टम। जैसे कोई पेड़ का नीचे से तना निकला है, उसमें से ब्रांचेस बढ़ती चली गई, उसमें से शाखाएं बढ़ती चली गई हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है ट्री सिस्टम। वो सीखेंगे डिटेल में क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन के प्रकार। तो ये मेथड्स ऑफ कनेक्शन या फिर कनेक्शन के प्रकार क्या होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जॉइंट बॉक्स मेथड और एक होता है लूप इन मेथड। ये बच्चों आपका EWD फर्स्ट में भी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए डिजाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीपन की डिजाइनिंग, ये हम लोग जस्ट अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हैं। चैप्टर नंबर 3 में इसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, इसको हमने डिटेल में सीखा था कि ये जो होता है आपका इल्यूमिनेशन, इसकी डिजाइनिंग कैसी कैसी है, किसी कमरे की डिजाइनिंग कैसी होती है इसकी, ये हम चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए इसको हम केवल मोटा मोटा पढ़ेंगे, वरना चैप्टर नंबर 3 के ही सारे पोर्शन है इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल रूल्स फॉर इंटरनल वायरिंग, के आंतरिक तार स्थापन के सामान्य नियम। ये सबसे जरूरी और सबसे ज़्यादा जानने लायक टॉपिक है, क्योंकि हम जब तक रूल्स नहीं पढ़ेंगे तब तक तो इंस्टॉलेशन कर ही नहीं सकते। ये लगभग आपके 25 से 30 रूल्स हैं। उन 25 से 30 रूल्स को आपको सभी रूल्स सारे के सारे डिट्टो याद करने हैं, जिसमें कि हम ऐसे कुछ रूल्स हैं कि एक नली में कितने वायर ले जा सकते हैं, एक स्विच बोर्ड में कितने सर्किट हैं, कितने स्विच या सॉकेट, कितने लाइट पॉइंट लग सकते हैं, एक डीबी से कितने सर्किट निकल सकते हैं, एक सर्किट में कितने पॉइंट वगैरह, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जनरल रूल्स
ऑफ इंटरनल वायरिंग में। उसके बाद हम सीखेंगे रेटिंग ऑफ कंडक्टर, कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग। ओवरऑल जब हमको कैसे पता लगेगा हम कौन सा वाला तार यूज़ करें, क्योंकि कभी होता है 1 mm का वायर, कभी होता है 1.5 mm का वायर, कभी होता है 2 mm का, कभी होता है 2.5 mm का वायर। स्क्वायर में होते हैं सारे के सारे, mm स्क्वायर में, तो ये वायर यूज़ किए जाते हैं। तो अब कैसे पता लगाएंगे हम कौन सा वाला वायर यूज़ करना है, इसके लिए भी प्रॉपरली एक टेबल होती हैं, उन टेबल्स को पढ़ेंगे। फिर थ्योरी पार्ट हमारा खत्म, सबसे जरूरी पोर्शन न्यूमेरिकल का स्टार्ट हो गया है, स्टेप्स टू सोल्व अ न्यूमेरिकल। इसमें हम ये जानेंगे, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने हैं एक न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते समय। जैसे सबसे पहले हमको अजप्शन लेने हैं, फिर हमको टोटल लोड निकालना है, फिर हमको सर्किट की करंट निकालनी है, फिर हमको नंबर ऑफ सर्किट डिसाइड करने हैं, फिर हमको वायर की लेंथ निकालनी है, फिर हमको कंड्यूट की लेंथ निकालनी है, फिर हमको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, फिर हमको वायरिंग प्लान बनाना है। सॉरी, वायरिंग प्लान पहले, सिंगल लाइन डायग्राम बाद में। अगर मल्टी लाइन है तो मल्टी लाइन भी बनाना है। 10 स्टेप हो गए। और 11वें स्टेप में हमको वो टेबल बनानी है पूरी एस्टिमेशन की, यानी कि मटेरियल लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अगर कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट में निकाल देंगे। फिर 11 में आएंगे हम, तो हम इमरजेंसी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद फिर निकालेंगे सबको ऐड करके टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये है पूरे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। ये थे आपके स्टेप्स टू सोल्व अ न्यूमेरिकल। जस्ट अ डेमो है बच्चों, तो रिलैक्स रहो। ये पहले करूँ डेमो है, डेमो क्लास, मतलब चैप्टर नंबर 4 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये स्टेप सीख लेंगे फिर हम करेंगे कंटिन्यू न्यूमेरिकल। तो क्लासेस कितनी होंगी देखिए बच्चों, कल की जो कल स्टार्टिंग क्लास होगी उसमें जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ हम ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग जहाँ तक उम्मीद है ये 3 टॉपिक कवर कर लेंगे। उसके बाद अगली क्लास में फिर ये 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जितने बोर्ड पर थ्योरी पोर्शन लिखे हैं वो 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद बचे हुए लेक्चर्स में केवल न्यूमेरिकल चलेंगे और हर एक प्रकार का मैं एक एक न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा डेली। अब EEE सेकंड के 2 क्लासेस होया करेंगे, एक मॉर्निंग में लाइव और एक इवनिंग में अपलोडेड वीडियो। आप बिल्कुल भी एक भी मिस मत करना। देखो बच्चों, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 का एक भी क्लास मिस कर दिया यार, तो फिर आगे की चीज़ें न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे कभी भी। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारी क्लासेस कंटिन्यू देखना। इसमें मेरा नहीं आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर मिस करोगे तो नहीं समझ पाओगे, नहीं क्लियर कर पाओगे चीज़ों को कभी भी। आई बात समझ में बच्चों? जी, वेरी गुड, समझ में आ गया है। तो डेमो क्लास था चैप्टर नंबर 4 का, इंटरनल वायरिंग का। कैसा लगा बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना बच्चों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रकार का, किसी भी चैप्टर का EEE का PDF नोट चाहिए हो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ EEE सेकंड की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जो पीछे की 16 क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस को आप जरूर देखाओ बच्चों, अदरवाइज आपका बहुत कुछ छूट जाने वाला है, ठीक है। चलिए क्लास के लिए तैयार रहना। अब जल्दी से हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और खूब जोश लगा के, खूब दम लगा के पढ़ेंगे, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो बच्चों क्लासेस को जितना हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सकें और फ़ायदा ले सकें। तो बच्चों अब मिलेंगे हम आपसे कल, जब होगा लाइव क्लास आपका किसका, EEE सेकंड चैप्टर नंबर 4 इंटरनल वायरिंग। तब तक आप अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और देखते रहो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर नहीं किया है तो, समझे। चलिए, थैंक यू गाइस।